हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेट बोर्ड ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 2 मैथ्स 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका वेरिएबल, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल ओनली 1 होता है और जिसकी डिग्री 2 होती है। इसके पहले हमने लेसन पढ़े लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे और उसकी डिग्री 1 थी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ एक्टिविटीज कर लेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, यहाँ पे हमें क्लासिफाई करना है ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। 5x + 9, यहाँ x के ऊपर कोई पावर नहीं दिया है, मीन्स x को पावर 1 है, मीन्स ये लीनियर है। जिसको पावर 1 होता है वो लीनियर होता है और जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो 5x + 9 ये लीनियर हो जाएगा, तो हम लीनियर के बॉक्स में लिखेंगे। x² + 3x - 5 ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। 3x - 7, x को पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये लीनियर है। 3x² - 5x हाईएस्ट डिग्री 2 है और लास्ट वन इज 5x², इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। x² + 3x - 5, 3x² - 5x, 5x²। Write the polynomial in the index form. Observe the coefficient and fill in the boxes. कोएफिशिएंट मीन्स क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ में नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे x² के साथ में कोई भी नंबर नहीं दिया है, मीन्स उसका कोएफिशिएंट 1 है। x का कोएफिशिएंट 3 है और जो ओनली नंबर वाली टर्म रहती है वो हमारी कांस्टेंट टर्म रहती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। यहाँ x² के साथ में 3 है, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है। या x के साथ -5 है तो कोएफिशिएंट -5 रहेगा। या x² के साथ 5 है तो कोएफिशिएंट 5 रहेगा। x² के कोएफिशिएंट आपको लिख करके दिए हैं, हमें x के कोएफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है, दिया हुआ है। सेकंड इसमें x का कोएफिशिएंट -5 है। थर्ड इसमें x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिया है, तो हमें इसको उसके जनरल फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसको यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है 5x² + 0x + 0। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -5 दी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दी थी ऊपर, उसको हमने जनरल फॉर्म में लिखे तो कांस्टेंट टर्म की जगह 0 आएगा और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। हियर a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0x² हो जाएगा, तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x² ही हट जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, वो लीनियर हो जाएगा। इसलिए इसमें एक कंडीशन दी रहती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। बॉक्स फिल करना है हमें एक्टिविटी का। x² - 4 = 0, इसको हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म है हमारा ax² + bx + c = 0। तो x², यहाँ पे x वाली टर्म नहीं दी है तो उसकी जगह 0x लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म है हमारी -4 = 0। तो जो x² के साथ में जो कोएफिशिएंट रहता है वो हमारा a होता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है और जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो c होता है।
यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स ए इज इक्वल टू 1 हुआ, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -4, ये हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 बॉक्सेस फिल करने हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब इसको पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। वाई स्क्वायर, ये जितना भी है सब पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे हम, -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, वाई का -2 और कांस्टेंट टर्म है 7। Therefore a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to 7। x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, x के साथ 2 है और कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ हमारी ये वाली एक्टिविटी भी फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो गई ये एक्टिविटी। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये 1 मार्क के लिए कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, या फिर कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक है या ना नहीं है। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि उसका हाईएस्ट वेरिएबल 2 होना चाहिए, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए और वहाँ पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, या x या y या z, a to z एनी लेटर्स। अब यहाँ पे वेरिएबल तो सिंगल है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका x का पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore it is a quadratic equation। in the equation 9y square plus 5 is equal to 0। यहाँ पे वेरिएबल है हमारा y, तो हम यहाँ बॉक्स में लिखेंगे y is the only variable and maximum index of the variable is 2। हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है और y ओनली वेरिएबल है तो quadratic equation है, therefore it is the quadratic equation। The equation m cube minus 5m square plus 4 is equal to 0। m is the only variable but highest index is not 2, 3 है यहाँ पे इंडेक्स, इसलिए ये quadratic equation नहीं है। It is not a quadratic equation। It is not a quadratic equation। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है तो हमें पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके है ऑलरेडी। जब भी कभी अगर ब्रैकेट में 2 टर्म रहती है और वहाँ पे वेरिएबल का इंडेक्स 1 है और सेम वेरिएबल है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व होके आ गया है, l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। Here L is the only variable and maximum index is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Next activity करेंगे। If x is equal to 5 is the root of the equation kx square minus 14x minus 5 is equal to 0, then find the value of k by completing the following activity। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, अच्छे से करना इसे। x का वैल्यू 5 दिया है, मीन्स उसका 1 रूट 5 है, उसका एक रूट उसमें का 5 है, तो यहाँ पे हम वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5 लिखेंगे। अब लाइट करके फिर से वही लिखना है हमें कि x इज इक्वल टू 5, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 बोले उन्होंने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 5 लिखना है। यहाँ x है 5 लिखेंगे हम, फिर से x है फिर 5 लिखेंगे। स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, दिया हुआ है उन्होंने। माइनस 14 5 से 70, 70 और 5 75 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 75 इस इक्वेशन के उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 75 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 75, 25 नीचे जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारा। एक्टिविटी कंप्लीट हो गई यहाँ पे हमारी।
प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे हम। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं हमें। तो अभी मैंने जैसे आपको बताई कि कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, और वहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे x सिंगल वेरिएबल है, तो हमने लिखे x² + 5x + 4 = 0। आप अपने मन से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिखी हमने y² - 5y + 10 = 0। प्लस माइनस कुछ भी लिखो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका फॉर्म जो होना चाहिए हमारा वो ax² + bx + c = 0 के इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये हमें बताना है। x² + 5x - 2 = 0। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2 है, और वेरिएबल सिर्फ x ही है यहाँ पे। तो इन द इक्वेशन x² + 5x - 2 = 0, x is the only variable and maximum index is 2. Therefore, it is a quadratic equation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट, y² = 5y - 10। पहले ये सब वेरिएबल वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि इसको पहले हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जनरल फॉर्म जो है उसका y² - 5y + 10 = 0। 5y उधर जाएगा तो -5y हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, -10 का। यहाँ पे भी y is the only variable and maximum index is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Next है y² + 1/y = 2। अब यहाँ अभी तक के कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं आया है हमारा। यहाँ पे 1/y है, तो ये y को हटाने के लिए, y डिवाइड में है तो उसको हटाने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड, y से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। y × y² + y × 1/y = 2 × y। y × y² y³ हो जाएगा, y को पावर 1 है, 2 + 1 3, उसके जो इंडेक्स रहते हैं, जब भी कभी कोई वेरिएबल सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो उसका इंडेक्स जो रहता है वो प्लस हो जाता है। तो y³ हो जाएगा, प्लस y कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, = 2y। तो y³ - 2y + 1 = 0। 2y हम यहाँ लेके जाएंगे, भले हमें पता है कि ये वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी हमें ये पूरा सॉल्व करके बताना है। अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन में आता है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन ही चूज करना है उसमें से करेक्ट ऑप्शन। लेकिन 1 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको सॉल्व करके बताना है। इन द अबोव इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम इंडेक्स इज 3। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट करेंगे हम, x + 1/x = -2। यहाँ पे भी हमें फिर से x हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x × x + x × 1/x = -2 × x। दोनों भी तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। x × x x² होता है, प्लस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा, प्लस 2x -2x इधर चले जाएगा तो 2x हो जाएगा, = 0। अब वेरिएबल कभी भी x वाला कोएफिशिएंट जो रहता है वो बीच में लिखना है हमें, हमारे जनरल फॉर्म के इससे x² + 2x + 1 = 0।
इन दिस इक्वेशन x इज ओनली द वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, therefore it is a quadratic equation। फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। m + 2 m - 5 इज इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको बताई कि सेम वेरिएबल अगर है और 2 ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहने वाला है। इसको हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कोई भी 2 में से कोई भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखना है आपको, m - 5 m - 5, और जो दूसरा ब्रैकेट रहता है उसको दोनों को डिवाइड कर, दोनों के इसमें बांट देना है हमको। इसको m देंगे और इसको +2 देंगे विथ साइन। m × m m² -5 × m 5m +2 × m 2m प्लस माइनस माइनस 5 × 10 इज इक्वल टू 0। m², 5m में से 2m गया तो 3m आएगा, बड़े की साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, -3m - 10 इज इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन m इज ओनली द वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स हमारा यहाँ पे 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6th पार्ट करेंगे हम। m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। यहाँ क्यूब वाला पार्ट है। अगर यहाँ 3 रहता था तो ये 3 यहाँ जा कर के उससे सब्ट्रैक्ट हो जाता था, तो ये क्वाड्रेटिक बनता था। लेकिन m³ के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो अब ये 3m³ को हम इधर लेके जाएंगे, -3m³ हो गया। 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होता है। 1 - 3 -2, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े की साइन माइनस, -2m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स हमारा 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट इंडेक्स इज 3 एंड नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यूज ऑफ a, b, c फॉर ईच इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है उसका 2y इज इक्वल टू 10 - y²। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जितना भी है वो सब लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो y² + 10y + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम। a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आएंगी। y² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। a की वैल्यू 1, y का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए b की वैल्यू 2 आएंगी। कांस्टेंट टर्म हमारी -10 है, तो c की वैल्यू हमारी -10 आएंगी। आंसर करके लिखना है। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये आंसर है। आंसर पे हाफ मार्क अलग से होता है, आंसर करके जरूर लिखना। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y² + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने इक्वेशन को सब पूरा यहाँ लेके गए, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, वो इक्वेशन हमें यहाँ लिखना है। y² + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -10। फिर से abc की वैल्यू लिख के बताना है, ये आंसर है हमारा। ओके, नेक्स्ट x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। x - 1 होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा a² - 2ab + b²। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ओपन करेंगे ब्रैकेट को। x² - 2ab मीन्स 2 × x × 1, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर। 2x इधर लेके आएंगे, -2x हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² - 2x, 2 × x × 1 2x हो जाएगा, +1
1 का स्क्वायर 1 होगा, -2x - 3 = 0, -2x - 2x -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की आएंगी, 1 - 3 - 2 होता है। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। कंपेयरिंग विथ x² + bx + c = 0, a की वैल्यू आएंगी हमारी 1, x² का कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू हमारी आएंगी -4 एंड c की वैल्यू -2, विथ साइन लिखना है। आंसर द रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - 4x - 2 = 0, a = 1, b = -4, c = -2। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम थर्ड, x² + 5x = -3 - x। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करके भी यहाँ पे एक एक करके लेके जा सकते हैं, और ब्रैकेट ओपन नहीं करते हुए भी डायरेक्ट ही हम ये पूरे ब्रैकेट को उठा के भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो हम पूरे ब्रैकेट को लेके गए हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 - x = 0। अब यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है। ओके, x² + 5x + 3 - x = 0। 5x में से x गया, 4x हो जाएगा, x² + 4x + 3 = 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आएंगी हमारी 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3। आंसर लिखना है हमें। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, 3m² = 2m² - 9। पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है, -2m² + 9 हो जाएगा, 3m² - 2m² + 9 = 0। (3m² में से 2m² माइनस करेंगे, m² आ जाएगा। यहाँ m वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह हमें 0m लिखना है, +9 = 0। कंपेयरिंग विथ x² + bx + c = 0, a = हमारा 1 आएगा, m² का कोएफिशिएंट 1 है, m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है इसलिए b की वैल्यू 0 हो जाएंगी, और कांस्टेंट टर्म हमारा 9 है। आंसर लिखेंगे, जो इक्वेशन यहाँ पे लिखे हमने, द रिक्वायर्ड इक्वेशन m² + 0m + 9 = 0, a = 1, b = 0 एंड c = 9। फिफ्थ पार्ट है हमारा p ब्रैकेट में 3 + 6p = -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पे, p × 3 3p + 6 × 6p × p 6p स्क्वायर, p × p p स्क्वायर हो जाएगा हमारा, = -5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, 6p² पहले आएगा, +3p + 5 = 0। कंपेयर करेंगे हम, a की वैल्यू हमारे 6 आएंगी, b की वैल्यू 3 आएंगी एंड c की वैल्यू 5। आंसर लिखेंगे। सिक्स पार्ट करेंगे हम, x² - 9 = 13। 13 इधर लेके आ जाएंगे, x² - 9 - 13 = 0, x² - 22 = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की आएंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसे, x², x वाली टर्म नहीं है तो उसकी जगह हम 0x लिखेंगे, -22 = 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आएंगी हमारी 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -22 विथ साइन। ओके, आंसर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² + 0x - 22 = 0, a = 1, b = 0 एंड c = -22। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम, डिटरमिन वेदर द वैल्यूज अगेंस्ट ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उसमें कुछ वैल्यूज दी है वेरिएबल की, तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमें देखना है कि वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है।
तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, अगर वो 0 नहीं आता है तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। x² + 4x - 5 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 और -1 दोनों भी सब्स्टिट्यूट करके देखना है 1 by 1। ओके, सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूटिंग x = 1। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले हम x² + 4x - 5। 0 हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करेंगे पहले। तो x की वैल्यू 1 लिखेंगे, x को स्क्वायर है तो 1 को भी स्क्वायर देंगे, +4 इंटू x की वैल्यू 1 है तो हम 1 लिखेंगे फिर से, -5 = 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 = 4, -5 = 4 + 1 5 होता है, -5 = 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आ गया जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, = RHS लिखेंगे हम। अब यहाँ हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स x = 1 जो है हमारा वो रूट ऑफ द इक्वेशन है। x = 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे x = -1 करना है अब हम। तो सब्स्टिट्यूटिंग x = -1, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा x² + 4x - 5। x की जगह अब हमें -1 रखना है, -1 का स्क्वायर +4 इंटू -1 -5। वैल्यू माइनस में दी है इसलिए हमें ब्रैकेट में रखना है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस -4 -5, 1 - 4 -3 है और ये -5 = -8। ये हमारा राइट हैंड साइड नहीं है तो = करके कट कर देना उसको, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड 0 था। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x = -1 इज नॉट the roots of the given equation। यह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट करेंगे हम। 2m² - 5m = 0। यह कांस्टेंट टर्म दी नहीं है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m = 2 और 5/2 दोनों भी वैल्यू रख करके देखना है 1 by 1। तो पहले हम m = 2 रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग m = 2। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है हमें 2 इंटू m की वैल्यू 2 दी है तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -5 to the 10 = 4 to the 8 -10 = -2। लेफ्ट हैंड साइड हमारा -2 आया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर में नहीं है। राइट हैंड साइड हमारा 0 है, हमेशा राइट हैंड साइड 0 ही रहने वाला है। देयरफॉर m = 2 इज
not the roots of the equation. Given equation. अब सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2, ये वाला क्वेश्चन m इज इक्वल टू 5/2 सब्सटीट्यूट करने के लिए यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए मार्च 22 में 1 मार्क के लिए आया था। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम 2m² माइनस 5m, m की जगह हम 5/2 लिखेंगे, 2 इंटू 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 ज़ा 25/2, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा इज इक्वल टू 25/2 माइनस 25/2, 2 कैंसिल हो गए यहाँ से और 2 2 ज़ा 4, तो 25/2 आया हमारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore m is equal to 5/2 is the root of the given equation. आंसर लिखेंगे हम 2 is not the root, 5/2 is the root। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड k if x is equal to 3 is roots of equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए जुलाई 19 में आया है। सॉल्यूशन, x is equal to 3 is the roots of the equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0। ये दिया है वही लिखना है हमें, फिर से सब्सटीट्यूट करेंगे हम। सब्सटीट्यूटिंग x is equal to 3 in the given equation, जो इक्वेशन है जहाँ x है वहाँ हमें 3 वैल्यू पुट करना है, तो kx² है तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स के जगह हमें फिर से 3 लिखना है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, देयरफॉर 9k माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 27 आ जाएगा, बड़े की साइन माइनस है। देयरफॉर 9k इज इक्वल टू 27, माइनस 27 उधर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 27, 9 डिवाइड में जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। 9 के टेबल में 27 3 टाइम्स आता है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ गई है। आंसर लिखेंगे हम, द वैल्यू ऑफ k इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे हम। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सॉल्यूशन करेंगे हम। इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमें माइनस 7/5, तो हम बॉक्स में लिखेंगे माइनस 7/5। मीन्स m की वैल्यू हम
जो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वही हमें m की वैल्यू पुट करने का है। तो यहाँ पे भी हम -7/5 लिखेंगे। 5 इंटू, फिर से बॉक्स में जो हमारा इक्वेशन था वो 5m² + 2m + k था, तो यहाँ m² था, मीन्स यहाँ हमें m की वैल्यू पुट करना है। तो -7/5 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2 इंटू, फिर से m की वैल्यू रखना है -7/5 + k = 0। अब यहाँ डायरेक्ट बॉक्स दिए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके भी देखना चाहिए कि यहाँ की वैल्यू जो आई है वो कैसे आई है। तो हम यहाँ पे करेंगे देयरफॉर 5 इंटू -7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ओके, प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k = 0। यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हमारा बचता है 49/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49/5 लिखेंगे, प्लस है यहाँ पे, मीन्स ये जो माइनस का साइन है इसे अंदर लिखना है आपको। 7 2 ज़ा 14 -14/5 प्लस k = 0। यहाँ पे दोनों भी साइड में डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 हमारा एलसीएम रहेगा। 49 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 प्लस k = 0। 49 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, देयरफॉर 35 आएगा अपॉन 5 प्लस k = 0। सब्ट्रैक्ट किए हमने, 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स होता है, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, बॉक्स में हमारे 7 आएंगी वैल्यू, 7 प्लस k = 0। अब 7 हम यहाँ लेके जाएंगे तो k = -7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारी k की वैल्यू -7 आई है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।